The government aimed at social mobilization, community organization, and provision of financial access to the poor. Concluding that an alternative method is needed to cater to the needs of the poor, he decided to resign from the civil services and dedicate his life to the mission of creating a poverty free society by founding a Howard. जी सर, over to you. जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी आवाज आपको आ रही है सर? जी, we can hear you. बिल्कुल हम सुन सकते हैं सर आपको। जी प्लीज। पहले तो मैं वाइस चांसलर मोहतरमा वाइस चांसलर अबीदुल्ला साहब का, फैकल्टी का और बाकी तमाम दोस्तों का मशकूर हूँ कि आपने मुझे दावत दी कि मैं इतने अच्छे लोगों से मुखातिब हूँ, इतनी brilliant distinguished scholars, teachers, academicians और फिर of course इसमें आप students भी होंगे। So it's a singular and unique privilege for me to talk to all those who are gathered here to learn from each other and to build a new Pakistan, to think about the future. How can we make this world a happy place to live in? तो जनाबे वाला पहली बात तो ये है कि मेरे मुखातिब जो लोग हैं वो लीडर्स हैं, और लीडर वो नहीं होता जो किसी इक़्तिदार के सिंहासन पर बैठा हो। लीडर वो होता है जो चेंज के लिए काम करता हो। लीडरशिप इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स टू वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। तो लीडर्स के पास एक विजन होती है और फिर उस विजन को अचीव करने के लिए वो अपना तन मन धन वक्त कर देता है। यानी लीडरशिप basically requires a vision and then dedication, determination and devotion to achieve that vision. और मेरे नजदीक ये जो डेडिकेशन और जो डिटर्मिनेशन है, मैं सर एक रिक्वेस्ट करूंगा, मैं आपसे सर माइक थोड़ा सा करीब कर सकते हैं, आवाज थोड़ी सी जरा बेहतर हो जाएगी। माइक आपका जरा सा करीब हो जाए तो और बेहतर। निकाल दो। बताइए सर, आपको आवाज बेहतर हो रही है? जी आप फिर से बोलिए, क्योंकि हम रिकॉर्ड भी कर रहे हैं ना सर, तो उससे जरा क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। आप अब देखिए सर, अब बोलिए सर जरा एक मिनट। अब बेहतर है? जी ठीक है सर, अब ठीक है जी, चले सर, बिल्कुल ठीक है। इस वक्त ठीक है? ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है आवाज आ रही है जी सर, आपको? बिल्कुल आ रही है, ठीक है, बेहतर हो। तो मैंने सर ये अर्ज कर रहा था कि लीडरशिप इज द प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग पीपल टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव। और लीडरशिप के दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं, हैविंग अ विजन एंड देन डेडिकेटिंग योर लाइफ, वंस लाइफ टू अचीव दैट विजन। तो विजन को हम ख्वाब भी कह सकते हैं। हम सब लोग बदकिस्मती से ख्वाब नहीं देखते, और जो ख्वाब नहीं देखते उनको ताबीर नहीं मिलती। और ख्वाबों के बारे में ये भी कहा जाता है कि ख्वाब वो नहीं होते जो सोते हुए देखे जाएं, ख्वाब तो फिर इंसान को सोने नहीं देते। तो इसका मतलब यह है कि जब आप एक विजन पर पहुंच जाएं तो फिर उस विजन को एक्चुअलाइज करने की जिम्मेदारी लीडरशिप है। और इस जिम्मेदारी के लिए आपको इश्क, दीवानगी और पागलपन चाहिए, तभी आप वो मंजिल हासिल कर सकते हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं उन लोगों के साथ मुखातिब हूँ जिनका विजन भी है और जो इस अपने ज़मीन के मालिक भी हैं कि उन्होंने अपने इस विजन को हासिल करना है। और वो विजन क्या है? वो विजन ये है कि आपने मुस्तकबिल के मेहमान उनकी तरबियत करनी है, वो तैयार करने हैं जो पाकिस्तान को एक खूबसूरत मुआशरा बना सकें और जो गुर्बत, इफलास
जहालत, बीमारी, इस्तेसाल और मुआशी अदम इस्तेहकाम और गैर मुसावी तकसीम है वसाइल की, उसको दूर कर सके। इस हवाले से जो हमारा उस्ताद है वो लीडरशिप के पेडेस्टल पे सबसे बुलंद खड़ा है। अगर उस्ताद अपने मुकाम को समझे और अपने लीडरशिप रोल को अप्रिशिएट करे तो फिर यकीनन उसके नक्शे कदम पर चलते हुए एक दो नहीं, 10-20 नहीं, हजारों नहीं, लाखों लोग लीडर्स बनकर इस माशरे को खूबसूरत बना सकते हैं। ये तो मेरी इब्तदाई गुफ्तगू है। अब दूसरी जो उन्वान मुझे दिया गया वो यही है कि कैरेक्टर की क्या अहमियत है। तो वो जो कहा इकबाल ने कि जुदा हो दीन सियासत से तो रह जाती है चंगेजी। दीन से मुराद कैरेक्टर ही है, तो है इखलाकी इकरार अगर नहीं है तो फिर लीडरशिप बेमानी है। तो कैरेक्टर जो है वो लीडरशिप का सबसे अहम तरीन वस्त है। कैरेक्टर किसी एक शय का नाम नहीं। मेरे नज़दीक कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें आती हैं जिनके इज्तमा से एक मजमूई तस्वीर बनती है किसी शख्स की, और उसमें सबसे पहली चीज़ आती है कैरेक्टर में इंटेग्रिटी। व्हाट इज इंटेग्रिटी? ये लफ्ज़ हम सुनते हैं लेकिन इसके मानी पे गौर नहीं करते। इंटेग्रिटी इज कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन वर्ड्स एंड डीड्स, यानी इंटेग्रिटी किरदार और गुफ्तार के हम आहंग होने का नाम है। जो हम कहते हैं अगर वही करते हैं और जो हम करते हैं वही कहते हैं तो फिर हम मैन और वुमेन ऑफ इंटेग्रिटी। आप एक लम्हे के लिए हमारे लीडरशिप के मंजरनामा पे गौर कीजिए। वो खा अहले सियासत हों, वो खा दानिश्वर हों, वो खा ताजर हों, वो खा प्रोफेशनल्स हों, वो खा एकेडमिक लीडरशिप हो। मैं माजरत के साथ एकेडमिक लीडरशिप को भी इसमें इंक्लूड करूँगा। तो जिस शय की सबसे ज़्यादा कमी नज़र आती है वो इंटेग्रिटी है। बदकिस्मती से हमारे लफ्ज़ में और हमारे अमल में तफावत है, तज़ाद है। हम वो नहीं करते जो हमें करना चाहिए, या जो हम वो नहीं कहते जो हम करते हैं। पाकिस्तान की तारीख में एक ही शख्स को हम मैन ऑफ इंटेग्रिटी कहते हैं और वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो सबसे पहली चीज़ तो कैरेक्टर के हवाले से अगर हमें ट्रू लीडरशिप को उजागर करना चाहते हैं तो इंटेग्रिटी है कि क्या हमने बच्चों में या खुद अपने आप में इंटेग्रिटी जन्म दी या ना दी। जिस शख्स में इंटेग्रिटी नहीं है वो लीडरशिप के मुकाम पर बड़ी अरसा तक कायम नहीं रह सकता। तो सबसे पहले हमें इस लफ्ज़ पर गौर करना है कि हमारे किरदार की बुनियाद यहाँ से शुरू होती है कि हमारे कहने और करने में कोई फर्क ना हो। नंबर 1। नंबर 2, कैरेक्टर की अगली इंग्रेडिएंट अकाउंटेबिलिटी है। मेरे नज़दीक ये को मैं एकेडमिक एक्सरसाइज नहीं कर रहा, ये मैंने अपने तजर्बे की रोशनी में किया। अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? जिस कौम की अकाउंटेबिलिटी वो कौम खुद नहीं करती तो वो तारीफ करती है, और जिस फर्द की अकाउंटेबिलिटी वो फर्द खुद नहीं करता तो दूसरे करते हैं। अकाउंटेबिलिटी से मुराद ये है कि हमें हर रोज रात को सोने से पहले उस गुजरे हुए दिन का तज्जिया करना है कि हमने आज क्या किया, कितने लोगों के आंसू पूछे, कितने फराइज थे जो हमें सौंपे गए हमने अदा किए, कितने लोगों की रहनुमाई की, कितने लोगों को गिरने से बचाया। आवाज नहीं आ रही सर। जी हमारी तरफ से तो ठीक है सर, आप देखिए। ठीक है, ये जो हमारे ये तो इन्होंने इनके जी बिल्कुल ठीक है। जी सैफुल्लाह अब्बासी साहब अपना माइक ठीक कीजिए प्लीज, डोंट इंटरप्ट, बीच में ना कीजिए।
आपको आवाज अपना फिक्स कीजिए, एवरीबॉडी इज लिसनिंग नाउ। जी सर, प्लीज कंटिन्यू कीजिए। ओके, मैं सर अर्ज कर रहा था इंटेग्रिटी के बाद कैरेक्टर का दूसरा एसेंस जो है वो अकाउंटेबिलिटी है, और उसमें सबसे बड़ी अकाउंटेबिलिटी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी। हर रोज रात को सोने से पहले हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है कि क्या आज का दिन मैंने उस पर्सपेक्टिव में गुजारा जो मेरी जिंदगी का मकसद और महवर है। क्या मैंने कोई नई चीज सीखी, क्या मैंने कोई नई चीज सिखाई, क्या मैंने किसी को गिरते हुए ठोकर लगने से बचाया, क्या मैंने सच बोला, क्या मैंने तहम्मुल और बर्दाश्त ये खूबियां अपनी जात के अंदर रखी या नहीं रखी। तो दिस इज फॉर मी इज द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ingredient of character. Number one, integrity. Number two, accountability. तीसरी चीज जो मैं समझता हूँ उसको हम एम्पैथी कहते हैं। एक चीज है सिंपैथी। सिंपैथी ये है कि आप बाजार से गुजर रहे हैं, आपको कोई फकीर नजर आया और आपने उसकी झोली में चंद सिक्के डाल दिए और आपने अपने जमीर रफाकत और दोस्ती से बनती है। तो सिंपैथी की एक बड़ा खूबी है, एक बड़ी, जिसको हम एम्पैथी कहते हैं। एम्पैथी का मतलब यह है कि हमने उस फकीर की जगह खुद को खड़े होते हुए देखना है कि उसने जो हाथ फैलाया और पुष्पोले गदाई उठाकर वो खड़ा हुआ, अगर मैं वहां पर होता तो मुझ पर क्या बीती। कोई शख्स बहुत दूर दराज से आपके पास अपनी कहानी सुनाने आता है, दुख भरी। एक लम्हे के लिए सोचे कि वो शख्स अगर मैं खुद हूं और किसी को कहानी सुनाने जाऊं अपने दुख और दर्द की, तो मुझ पर क्या बीतेगी अगर हमने उसकी कहानी को गौर से न सुना। तो ऐसा ही है, एक तालिब इल्म न जाने राजनपुर से, नसीराबाद से, सांभर से, गिलगित बल्तिस्तान से हमारे पास आता है, और हम क्या अपने आप को उसकी जगह पर रखकर सोचते हैं कि वो क्या सोच रहा है। गुर्बत की किस जंजीर को तोड़कर वो हमारे पास पहुंचा, और हम अगर उसकी जगह होते तो हम किस तरह के सलूक का तकाजा करते। तो जब ये एम्पैथी लोगों में बेदार होती है तो फिर उनके कैरेक्टर में हुस्न जमाल एक ताबनाक रोशनी की तरह शामिल होने लगता है। तो पहली चीज फिर से मैं दोहराऊंगा, इंटेग्रिटी। दूसरी चीज मैंने आपसे अर्ज की कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, और तीसरी चीज मैंने आपसे अर्ज की कि आपने सिंथेटिक की बजाय एम्पैथी को अपना मंजिल बनाना है। चौथी चीज कैरेक्टर में ये है कि इंसान दूसरों को एम्पावर करता है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ एक लीडर समझता है कि मैं ही हर पे कुल हूं, मैं ही सब कुछ जानता हूं, मेरा ही हुक्म चलेगा। लेकिन ट्रू लीडरशिप इज इन एम्पावरिंग अदर्स। आपको सबसे पहले ये सवाल खुद से करना है कि अगर मैं एक बेहतरीन उस्ताद हूं तो मैंने अपने जैसे कितने और उस्ताद पैदा किए। आपका इल्म, आपकी समझ बूझ, आपकी फरासत, या मेरी समझ बूझ, या मेरी फहम और फरासत अगर मेरे साथ ही इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो मैंने इस दुनिया को क्या दिया। दिस इज एम्पावरमेंट। किसी को देने से हमारे इल्म में कमी नहीं आती बल्कि इजाफा होता है, क्योंकि हमारा दिया हुआ इल्म वो शख्स किसी और को देगा, और यूं ये सदका जारिया आगे से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये एम्पावरमेंट है जिसके बगैर
हम वो क्रिटिकल मैस ऑफ लीडर्स क्रिएट नहीं कर सकते जो दुनिया को तब्दील करने की ख्वाहिश रखते हैं। पांचवी चीज टीम वर्क है। हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, हमें लोगों को साथ लेके चलना है। एक लीडर वो होता है जो नाकामियां अपनी झोली में डालता है और कामयाबियां किसी और के नाम लिख देता है। तो टीम वर्क, डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन, टीचिंग, वो रंग अमेजी नहीं कर सकती जो एक सच्चे लीडर का तकाजा करती है। तो बहुत सारी और चीजें भी हैं, लेकिन मुख्तसर वक्त में मैं सबसे अहम चीजें आपके सामने पेश कर चुका हूं। कैरेक्टर में बुनियादी किरदार इंटेग्रिटी का है, अकाउंटेबिलिटी का है, एम्पैथी का है, एम्पावरमेंट का है और टीम वर्क का है। अगला हिस्सा जो आपने मुझे मौजूद का दिया कि डिस्ट्रेस कंडीशंस में एक लीडर को क्या करना चाहिए। डिस्ट्रेस कंडीशन जिस तरह की आजकल हम आप देख रहे हैं कि मुआशी अदम इस्तेहकाम है, सियासी गैर यकीनी है, गुर्बत और अफलास है, फिरकावारियत है, तकसीम दर तकसीम है, और फिर सबसे बढ़कर कुदरती आफात, इस बारिश और सैलाब ने हमें गिरिया उजारी और आहो पैगाम में मजबूर कर दिया। तो ट्रू टेस्ट ऑफ अ लीडर इज ऑलवेज इन डिस्ट्रेसफुल कंडीशन। अगर हालात सही हो तो फिर तो काम करना बहुत आसान होता है। असल इम्तिहान ही उस वक्त शुरू होता है जब मुश्किलात का एक समंदर आपके रूबरू हो। जो किसी ने कहा कि कुछ समझकर ही हुआ हूं मौजे दरिया का हरीफ, कुछ समझकर ही हुआ हूं मौज दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूं आफियत साहिल में है। तो हम सब जानते हैं कि आफियत तो साहिल के किनारे खड़े होने में है, बीच मझधार में जाकर लहरों से नबुर्रत आजमा होना असल लीडरशिप है। तो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में सबसे अहम चीज इमोशनल स्टेबिलिटी है। यानी आपको अपने आप को इस तरह से मजबूत रखना है कि आप दूसरों की रहनुमाई करते हुए किसी भी तरह के अदम तवाज़ुन का शिकार नहीं हो। इमोशनल स्टेबिलिटी से मुराद यह है कि मायूस नहीं होना, गुस्से में नहीं आना, तहम्मुल से काम लेना, बर्दाश्त को अपनी जिंदगी का जुज़ बनाना है, इख्तिलाफ राय को दलील के साथ निपटना है। किसी की कही हुई बात जरूरी नहीं कि गलत हो, और यह भी जरूरी नहीं कि मेरी हर बात सच हो। हर शख्स का अपना सच होता है, हमें उस सच की तह तक पहुंचना है। तो डिस्ट्रेसफुल कंडीशन में जो शख्स जज्बाती तवाज़ुन को बरकरार रखता है, घबराता नहीं है, यकीन तो फिर वो किसी भी तो आज जो डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस हैं, मैं आपसे कहूंगा कि आप खुद भी और अपने तालिब इल्मों को भी यही चीज सिखाएं कि तहम्मुल, बर्दाश्त, हौसला, ईमान, यकीन, तदब्बर और हिकमत। सुकरात का नाम हम सब ने सुन रखा है। उसने एक एकेडमी बनाई थी जिसमें वो लीडर्स को ट्रेन करता था। उस एकेडमी की शर्त अव्वल ये थी कि वहां पर वही तालिब इल्म दाखिल हो सकता है जो तहम्मुल और बर्दाश्त को जिंदगी का सबसे बड़ा असूल समझे। कोई भी तालिब इल्म अगर आवाज ऊंची करता था और दलील के मुकाबले में
हाथ उठाता था और सुनने की सलाहियत से महरूम था, इत्तफाक राय को जन्म नहीं देता था, इख्तलाफ को बुरा समझता था, तो वो शख्स उस अकेडमी में दाखिल होने का मजाज नहीं था। यानी गुस्सा ना होना और बर्दाश्त का होना। तो मैं भी आपसे यही कहूंगा कि आप अपनी अपनी दरसगाहों में, अगर आप अहले हाज़िर के सुकरात हैं, तो आपको यही असूल अपनाना है कि अपने बच्चों को सिखाएं कि बर्दाश्त बर्दाश्त बर्दाश्त, टॉलरेंस, सियासत हो, जात हो, बरादरी हो, इलाकाई तकसीम हो, ये तमाम बेमानी चीजें हैं। अगर हम इत्तेफाक, समाज, तंजीम, नज़्म व ज़ब्त के कायदे आज़म ने गरमाडे किसका माइक कौन है? हंसने की आवाज। तो मैंने सुकरात की मिसाल इसलिए दी कि सुकरात एक गरमाडे ये अंडे तो मैं खुद भी खा सकता हूँ, वे कौन आवाज दे रहा है अंडों की? मंसूर साहब का काइंडली माइक ऑफ करवाइएगा, वहां से आवाज आ रही है। मैं लीडर से मुखातिब हूँ, अंडे बेचने वालों से मुखातिब नहीं हूँ। पढ़ने का आपको हक हासिल नहीं है। That speaks of our character, integrity, tolerance and communication skills कि हम किसी की बात के जवाब में इख्तिलाफ की बजाय अंडे बेच रहे हैं। मैं समझता हूं कि हमारे उस्तादों को सबसे पहले यही सबक देना है। अगर किसी को मेरी बात पसंद नहीं है तो वो या तो उस कमरा से बाहर चला जाए या मुझे कह दे कि मैं खामोश हो जाऊं। लेकिन जब संजीदा Exactly, this is what we wanted to teach and give opportunity to her student को, और we are seeing the character. आप सब please carry on करें, please. नहीं, लेकिन मुझे भी कहने दीजिए, मैंने आपके लिए वक्त निकाला, तो जो भी सुनने वाले हैं उनको भी एहसास होना चाहिए कि किसी भी मुकर्रर की गुफ्तगू के दौरान अगर ये आवाज आएगी तो वो अपने मौजू से हट जाएगा। तो इंतहाई अदब के साथ मैं आपसे ये कह रहा हूं कि सीखने के करीनों में सबसे पहला करीना अदब है। अगर उस्ताद का अदब न किया जाए तो हम कुछ नहीं सीख सकते। बहरहाल ये एक जुमला मोदरजा है और मैं समझता हूं कि ये भी, इसके अंदर भी हमारे लिए सीखने का एक अमल है, एक मौका है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते। हमें एक क्रिटिकल मास ऑफ ग्रेट लर्नर्स पैदा करना है और उसमें अगर कोई शख्स संजीदगी का मुजाहरा नहीं करता तो भी उससे मोहब्बत करनी है, तो भी उसको अपने गले लगाना है, क्योंकि दैट इज द चैलेंज। अब ये भी एक डिस्ट्रेसफुल कंडीशन है कि आप गुफ्तगू कर रहे हैं और बीच में अगर कोई शख्स उस गुफ्तगू को खराब करता है तो ये एक डिस्ट्रेसफुल कंडीशन की अमली सूरत हमारे साथ सामने आई और ये हमें बताएगी कि एक लीडर को कैसे करना, क्या करना चाहिए। नाराजगी नहीं है, सिर्फ अपने नुक्ते नजर की असर नौ वजाहत है कि हमें, यही बात तो मैं आपसे शुरू से कह रहा हूं, ज़ब्त, तहम्मुल, बर्दाश्त और मुखालिफाना बात सुनने की हौसला। तो जो भी अगर आपसे इख्तलाफ करे या जो भी किसी भी तरह की राय का इजहार करे, उसका दिल जीतना तो ज्यादा बड़ा चैलेंज है।
मैं आपको अपनी मिसाल देता हूं, जो शख्स मुझे गाली दे, बड़ा भला कहे, तो मैं चैलेंज बनाता हूं, मैं उससे दुश्मनी नहीं करता, मैं चैलेंज बनाता हूं कि इस शख्स को मुझे कैसे जीतना है। जो शख्स पहले से ही आपकी बात को मानता है, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है कि वो आपका हमसफर है। लीडरशिप इज द आर्ट ऑफ मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। मुझे उस शख्स पे ज्यादा मोहब्बत में इजाफा करनी है जो मुझे अच्छा नहीं कहता। बेहद एहतराम से मैं आपसे अर्ज करूंगा कि दिस इज लीडरशिप इन दिस स्ट्रेसफुल कंडीशन। जैसे वो कहते हैं कि मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग मिलते ही गए और कारवां बनता गया। तो कारवां बनने के लिए मुखालिफों को भी अपने साथ लेके चलना है, गैर संजीदा लोगों को भी अपने साथ लेके चलना है। जो बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उसको भी अपने साथ लेके चलना है। ये लीडरशिप है। क्राइस्ट का एक मशहूर मकूला है कि जो शख्स गुनाहगार है उसको मेरे करीब आने दो, उसे मेरी ज्यादा जरूरत है। तो हमें उन लोगों से और ज्यादा मोहब्बत करनी है जो पेशेंस का या तहम्मुल का इजहार नहीं करते। तो बहरहाल चूंकि आधे घंटे का वक्त मुझे दिया गया, तो मैंने सबसे पहले आपको बताया कि लीडरशिप क्या है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ इंस्पायरिंग अदर्स टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। नंबर 1, लीडरशिप की 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट हैं, हैविंग अ विजन एंड देन डेडिकेटिंग योर लाइफ टू अचीव दैट विजन। और फिर लीडरशिप में कैरेक्टर के बारे में क्या चीजें हैं, इंटेग्रिटी, अकाउंटेबिलिटी, एम्पैथी, टीम बिल्डिंग एंड एम्पावरमेंट। और आखिरी चीज, मुश्किल सूरत हाल में आप लीडरशिप का कैसे मुजाहरा करना। तो मुश्किल सूरत हाल में आपको जज्बाती तवाज़ुन का मुजाहरा करना। आप किसी ऑडिटोरियम में खड़े हैं और कोई शख्स आप पर जूता भी फेंक दे, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आनी चाहिए। और फिर जो स्ट्रेसफुल कंडीशन इस वक्त हमारे मुल्क में है, मैं सारे सूबों में गया हूं इस तूफान सैलाब के बाद। माली नुकसान की फहरिस्त तो मैं गिनवा सकता हूं, लेकिन उस बच्चे की आंखों में जो आंसू हैं उसकी कहानी मैं नहीं सुना सकता जिसका बाप उसके सामने इस लहरों ने निगल लिया। या मैं उस मां की कहानी आपको नहीं सुना सकता जो ये कहती है कि 15 दिन गुजर गए हैं, पानी यहीं खड़ा है, लेकिन पानी वापस जाएगा तो मेरा बेटा वापस लौट आएगा। मैं उस भाई की कहानी भी नहीं सुना सकता जिसने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और ताकतवर लहरें उसकी बहन को छीन के ले गई। So these are the situations where you will have to show your character, emotional balance. एक चीज होती है IQ, इंटेलिजेंस क्वेश्चन, एक होता है इमोशनल क्वेश्चन, एक होता है सोशल क्वेश्चन, एक होता है स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो ये सारे क्वेश्चन मिलते हैं तो फिर एक मुतवाज़न लीडर बनता है। फिर एक ऐसा शख्स बनता है जो मसाइल का मुकाबला करने की हिम्मत रखता है, और एक ऐसा शख्स बनता है जो आपका परतव है, जो आप जैसा है। और फिर एक ऐसा शख्स बनता है जो इस माशरे को खूबसूरत बनाने के लिए अपनी जिंदगी सर्व करता है। हमीद जालम का एक मशहूर शेर है, उस पर मैं बात खत्म करूंगा कि जिसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचती है, न वो सूरज निकलता है, न अपने दिन बदलते हैं। तो आपको और हमें उस सूरज की तलाश है, उसका इंतजार है जो तुलू होगा, तो उसकी रोशनी कच्चे घरों तक भी पहुंचेगी।
और ये तुलू कैसे होगा? ये आपकी बदौलत होगा, आप असातिज़ा की बदौलत होगा। कोई सियासतदान उस सूरज को तुलू नहीं कर सकता। ये एजाज अल्लाह ताला की तरफ से आपको वदियत हुआ है कि आपने ऐसी नस्ल, ऐसी कौम बनानी है जो उस अजीम समाज और मुआशरे को तामीर करे जिसमें हर शख्स इज्जत और एहतराम से जिंदा रहे। मैंने आपको अखुवत की कहानी नहीं सुनाई जो दुनिया में कर्ज हसन का अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा प्रोग्राम है। मैंने चंद बुनियादी बातें की हैं जो अखुवत के सफर में मैंने सीखी, आपसे सीखी, तजर्बे से सीखी, दूर गांव में बैठे किसी बूढ़े शख्स से सीखी। अखुवत के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको अपनी किताबें भी दे सकता हूँ, लेकिन लीडरशिप सीखनी है तो फिर आप सीरतुन नबी का मुतालिया करें। आपको इल्म होगा कि बेसरो सामानी के आलम में सादक और अमीन बनकर दुनिया को बदलने की जो जिद्दोजहद है वो कैसे कामयाब होगी। बेहद शुक्रिया। मैं वाइस चांसलर साहब का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने मुझे मौका दिया। अगर हालात अच्छे होते तो मैं यकीनन आपके पास हाजिर होता। बहरहाल ये भी एक खूबसूरत मौका है कि हम टेक्नोलॉजी के जरिए आपसे मुखातिब हैं। अगर आप कोई सवाल करना चाहते हैं तो मैं हाजिर हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हम सबको कामयाब और कामरान फरमाए। सर शायद या तो बात कर सकता है। सर आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, काइंडली माइक थोड़ा नजदीक कीजिएगा। आप मुझे सुन सकते हैं? अब मुझे सुन सकते हैं? जी थोड़ा सा और ऊंचा बोलिए। जी आप मुझे सुन सकते हैं सर? आप बेहतर है? जी अब आ रही है, जी आ रही है। अच्छा, मैं एक तो पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ सर, और माजरत खान हूँ। माजरत कि sometimes these individuals are sitting at a places जहाँ बैकग्राउंड भी होती है, नॉइसेस है, गली मोहल्लों में। शायद ये भी हुआ है मसला, या उन्होंने डिलिबरेटली किया, गॉड नोज, बट दैट्स आल्सो अ कैरेक्टर बिल्डिंग, जिस तरह आपने उसको फरमाया स्ट्रेसफुल। तो मैं बिल्कुल, द हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन आंसर्स। मैं आपकी तकरीर का जो आपकी जो टॉक है उसका सम अप करता हूँ। यू मेंशन सर आपकी तरफ से डिस्कनेक्शन आ रहा है। आपकी आवाज नहीं आ रही जी। If there is any question from the audience, in the meanwhile they can ask questions. Audience, हमें अपना question, raise your hand and ask questions from Dr. Amjad Saqib Saab. Please directly take him. Ji. If there any question from Amjad Saqib Saab, please go ahead. जी अस्सलाम वालेकुम। अगर ऑडियंस की तरफ से कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब के लिए कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं। जी अब सर आप इजाजत दे तो मैं सवाल पहला करता हूँ। जी सर सवाल ये, you mentioned towards the end about the spiritual quotient, about the emotional quotient and social quotient. These are the new terms for our students जो के सिवाय IQ के अलावा जी डॉक्टर साहब, मैंने कुछ तहकीक की है जिसमें 5 क्वेश्चन मैंने ढूंढे हैं। IQ तो आपको पता है, EQ भी आपको पता है, एक सोशल क्वेश्चन है, एक एडवर्सिटी क्वेश्चन है और एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है। ये 3 जो हैं
मैं ये नहीं कहता कि मैंने इजाद किए हैं, लेकिन मेरे मुताले में ये है, एडवर्सिटी क्वेश्चन का मतलब ये है कि मुश्किल हालात में आप कैसे परफॉर्म करते हैं। सोशल क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंटरपर्सनल स्किल्स के हवाले से मिलना जुलना, उठना बैठना, चलना फिरना, वो क्या है। और स्पिरिचुअल क्वेश्चन ये है कि आप खुदा के कितने करीब हैं। तो आप चाहें तो मैं इसके ऊपर एक तफसीली आपके साथ एक सेशन ले सकता हूं कि सिर्फ आईक्यू तो जहानत की बात है ना। जब तक आपके पास एडवर्सिटी का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, जब तक आपको ये इल्म नहीं है कि मैंने दोस्तों से दुश्मनों से बिहेव कैसे करना है, वो सोशल क्वेश्चन है। एडवर्सिटी मौत है, जिंदगी है, नुकसान है, धोखा है, गम है। तो एडवर्सिटी में बिहेव करने को, मेजर करने को एडवर्सिटी क्वेश्चन कहते हैं। सोशल क्वेश्चन यही है कि हम दोस्त कितने बनाते हैं, हम दोस्तों से सलूक कैसे करते हैं, हम इज़हार और कुर्बानी कितनी दिखाते हैं। तो इसी तरह एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन है कि क्या सब कुछ हमें यूं ही मिल गया, या ये किसी का इनाम है, किसी की अता है। तो जितना हम खुदा के करीब होंगे उतनी हमें स्ट्रेंथ मिलेगी एज ए लीडर। आप बड़े से बड़े लीडर से पूछ लें, अगर वो खुदा पे यकीन नहीं भी रखता तो वो कहता है कोई ऐसी ताकत है जो मुझे गिरने से बचाती है। तो हम बहसियत मुसलमान उस डिवाइन पावर पे यकीन रखते हैं। तो इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इमोशनल क्वेश्चन, सोशल क्वेश्चन, एडवर्सिटी क्वेश्चन और स्पिरिचुअल क्वेश्चन, ये क्या तफसीली एक गुफ्तगू का तकाजा करती है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू टेल पीपल कि इमोशनल क्वेश्चन और सोशल क्वेश्चन और एडवर्सिटी क्वेश्चन क्या है और कैसे पैदा होते हैं। यही दरअसल वो कुंजी है जिसके बारे में आपने मुझसे सवाल किया कि डिस्ट्रेसफुल कंडीशंस में लीडरशिप का क्या किरदार होता है। तो फिर कभी किसी मौका पर आप चाहेंगे इस हवाले से मैं लीडरशिप के ऊपर आपसे बात कर सकता हूँ। आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही। अब आप सुन पाएंगे सर? मुझे सुन रहे हैं जी, थोड़ी सी ऊंचा बोलिए। अभी इसी तनाजुर में सर, मैं आप ही का जो ये हमारे आपने 5 क्वेश्चंस का जिक्र किया, और जब सम ऑफ द न्यू क्वेश्चंस हैव बीन एडेड जो आपने फरमाया, टीम के अंदर लीडरशिप की सारी क्वालिटीज जो हैं मौजूद हैं किसी ना किसी फॉर्म में। I just wanted to see that how you can basically relate these questions with those ऐसी जगहों पे जहाँ पे दीन में इनका तज़किरा हो और इसको आसानी से रिलेट किया जा सके। कोई एक आध केस स्टडी आपके जहन में आ रही हो जो आप किसी एक क्वेश्चन को दीन की पैराए में भी डाल देंगे। डॉक्टर, कुछ आवाज आपकी मुझ तक पहुंची है, कुछ मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन बहरहाल इसके ऊपर तो एक तफसीली गुफ्तगू होगी। ये 2 मिनट में ये सम अप नहीं हो सकता कि हम इन तमाम क्वेश्चन को किस तरह से इंकलकेट करें अपने स्टूडेंट्स में। तो आप इस हवाले से एक तफसीली सेपरेट सेशन रख सकते हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, मैं फिर I'll go to the audience if there is any question from the house. Please do raise your hands. But these students, teachers, vice chancellors, please. आप ही कुछ पूछ लो भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। बैठे हैं सामने। जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। क्वेश्चन जिस तरह सर आजकल हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकली पोलराइजेशन है, तो आपने डिफरेंट टाइप के
फैक्टर आपने बताया सोशल क्वेश्चन है या दूसरे क्वेश्चन, उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है कि हमारी सोसाइटी के अंदर स्टेबिलिटी आ जाए, लोगों के अंदर एक दूसरे को टॉलरेंस आ जाए, कंपैरेटिवली कि छोटी छोटी बात पे लड़ाई झगड़ा या बिल्कुल एंड पे आ जाते हैं। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं कि हमारी सोसाइटी को किस तरह से हम हैंडल कर सकते हैं? देखिए, मेरे नजदीक सोसाइटी को एज अ होल एक ही विरक्त जुम्बश कलम नहीं बदला जा सकता। मेरे नजदीक नुक्ता आगाज फर्ज है। अगर मैं बदल जाऊंगा तो मुझे देख के 10 आदमी और बदलेंगे, उनको बदला हुआ देख के 10 आदमी और बदलेंगे। मुझे नहीं इल्म आज मेरे कितने ऑडियंस हैं, लेकिन अगर 10, 20, 50, 100 लोग सुन रहे हैं तो वो ये फैसला करेंगे, वो गुस्से में नहीं आएंगे, वो तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा करेंगे, वो इख्तिलाफ राय को दुश्मनी नहीं बनाएंगे। तो आप देखिए ये खुशबू किस तरह से फैलती है। तो कोई हल नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकलाब हमें बताता है कि पहले चंद लोग बदलते हैं, फिर दुनिया बदलती है। ये मुमकिन नहीं है कि आप 22 करोड़ लोगों को मुतहम्मिल मिजाज और बर्दाश्त का आदी बना दें। आप और मैं बदलेंगे तो हमें बदलता हुआ देख के एक जहान बदल जाएगा। तो रास्ता यही है जो आपके अपने दिल से होकर गुजरता है। अगर मैं बदल गया तो यकीन करें दुनिया भी बदल जाएगी। सर थैंक यू सो मच। एक और सर छोटा सा जिम्मेदारी क्वेश्चन है, जैसे आजकल सर आपको पता है कि फ्लड का है, तो बहुत ज्यादा लोग उस पर सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं सर हमारे पास। तो आप क्या समझते हैं कि लोगों का क्यों लोग अपने सोशल वेलफेयर के लिए सेपरेट सेपरेट जा रहे हैं, गवर्नमेंट पे ट्रस्ट क्यों नहीं कर पा रहे होते? इस पे क्या आपको पता है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री है तो हम लाजमी बात है हमें गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करना पड़ जाता है एज कम्पेयर टू हम किसी और ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जाके देखते हैं। तो आप इसको ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट पे पाकिस्तान के लिहाज से कैसे देखते हैं कि क्या हमें इंडिविजुअल एफर्ट्स करनी चाहिए अगर अल्लाह ना करे ऐसा कोई ट्रेजिडी या कोई आता है, सानिया होता है, जैसे 5 अक्टूबर का आया या अब 2010 का फ्लड आया या अब 2022 का फ्लड आया, तो आप किस लिहाज से इसको देखते हैं कि हमें इंडिविजुअल ही सोशल वेलफेयर की ऑर्गेनाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या गवर्नमेंट के ऊपर रिलाय करना चाहिए? ये आपका अपना जाती फैसला होना चाहिए। अगर आप इंडिविजुअल ये काम नहीं हो सकते। देखिए, इंडिविजुअल कैरेक्टर की तब्दीली की मैंने बात की है। वो कोई इंडिविजुअल होगा, लेकिन किसी की मदद करनी हो इतनी बड़ी कैटास्ट्रोफिक सिचुएशन में तो फर्क कुछ नहीं करता, फिर अपराध करते हैं। तो ये आपकी चॉइस है। अगर आप हुकूमत पर एतमाद करते हैं तो हुकूमत के साथ मिलकर काम करें। अगर आप नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पर एतमाद करते हैं तो आप उनके साथ मिलकर काम करें, या आप अपनी यूनिवर्सिटी को ही इस तरीके से ऑर्गेनाइज करें कि आप ही एक ऐसा ग्रुप बन जाए कि किसी एक गांव को अपना लें और उसकी जिंदगी तब्दील कर दें। देखिए, हम में से कोई शख्स पाकिस्तान को बदल नहीं सकता, लेकिन हम में से बहुत से लोग मिल जाएं तो हम एक गांव को तो बदल सकते हैं। तो जितनी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ पर आई हुई, वो सब एक एक गांव को अपना लें तो शायद 100 गांव बदल जाए। तो दिस इज ऑलवेज कलेक्टिव एंड दिस इज योर डिसीजन। हुकूमत पर एतमाद लोग नहीं करते या करते हैं, ये मेरा मौजूद बहस नहीं है। ये आपका मेरा फैसला है कि हमारे पैसे कहाँ महफूज हैं, हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैं तो आपको अर्ज करूंगा कि आप अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर एक ग्रुप बनाएं एंड देन अडॉप्ट अ स्मॉल टाउन। जाएं, जाकर वहां पर लोगों को जो सदमा हुआ है, मैंने मुआशी सदमे से बढ़कर ये जज्बाती सदमे जो लोगों के देखे हैं ना, उनका कोई जवाब नहीं है। जिसकी माँ बिछड़ गई, जिसका भाई बिछड़ गया, जिसका बच्चा बिछड़ गया, आप जाएं एक दिन उसके साथ गुजारें और उसे कहें उसका हाथ पकड़कर कि मैं जो हूं। तो आपके साइकोलॉजी डिपार्टमेंट, फिलोसफी डिपार्टमेंट, हिस्ट्री डिपार्टमेंट, सोशल वर्क डिपार्टमेंट, आपके सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट, ये लोग लीडिंग किरदार अदा कर सकते हैं कि सोसाइटी के फैब्रिक को कैसे जोड़कर असर नौ एक उम्मीद और यकीन की कैफियत कैसे पैदा की जा सकती है। यकीन कीजिए, सबसे ज्यादा किरदार हुकूमत का नहीं है, सबसे ज्यादा किरदार यूनिवर्सिटीज का है कि वो कैसे इन जख्मों पर मदद को मुंतकिल करने में अपने तालिब इल्मों के जरिए से किरदार अदा करते हैं। दिस विल बी योर प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का ग्रुप बनाकर काम करना शुरू कर सकते। और डॉक्टर रऊफ आजम साहब, वाइस चांसलर हमारे टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। जी गो हेड सर, आप
ओवर टू यू। आपका सवाल रऊफ आजम साहब, वाइस चांसलर टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी रसूल जी। जी डॉक्टर डॉक्टर रुखसाना मैडम, अगर आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं अपना माइक आप कर दें प्लीज, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ। डॉक्टर रुखसाना आखिरी क्वेश्चन कर लीजिए। जी आखिरी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड इट्स ऑलवेज प्लेजर टू लिसन टू डॉक्टर अमजद साकिब एंड आई हैव हर्ड हिम ऑन डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड इंटरेक्टेड विद हिम टू। बात बड़ी इंपॉर्टेंट हो रही है कैरेक्टर बिल्डिंग की। आई जस्ट वांट टू कमेंट, सवाल नहीं है कमेंट है कि हम अभी जो 2 सवाल पूछे जा रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं, ऑफ कोर्स डॉक्टर साहब ने सही जवाब दिया, इंडिविजुअल एफर्ट्स बड़ी जरूरी है। एक हमारे पास रोल मॉडलिंग की कमी है कि हम एक यूनिवर्सिटीज के अंदर एक हायरार्की में वी कैन बिकम अ रोल मॉडल, वाइस चांसलर कैन बिकम अ रोल मॉडल, देन अ प्रोफेसर कैन बिकम अ रोल मॉडल, अ टीचर कैन बिकम अ रोल मॉडल। रोल मॉडल जो होगा वो मेरा ख्याल है काफी चेंजेस ले आएगा इन ट्रांसफॉर्मिंग द स्टूडेंट्स। अभी हमारी डॉक्टर अमजद साहब, मैं ये सोचती हूँ कि हम जब बचपन में थे तो हमारी मॉरल वैल्यूज फैमिली हमें बहुत कुछ सिखा देती थी, दादियाँ होती थी, नानियाँ होती थी, एक फैमिली सिस्टम था जिसमें केयरिंग शेयरिंग इकट्ठे मिलके रहते थे हम जॉइंट फैमिली में। अब हम कहते हैं कि अलहदा ही हम रहें और ये वाले अलहदा आहिस्ता आहिस्ता हमने इंस्टीट्यूशंस को खत्म कर दिया। दूसरी जो बात है वो मेरे लिए बड़ा एक क्वेश्चन है कि हम करैक्टर बिल्डिंग सोसाइटीज भी बनाते हैं, हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज भी पढ़ाई जाती है, लेकिन समहाउ ये जो इनकल्केशन है ऑफ करैक्टर्स की स्ट्रेंथ की ये हो नहीं पा रही। तो मैं बिल्कुल डॉक्टर साहब से एग्री करती हूँ कि एक तो हमें थोड़ी सी माइंडफुलनेस से थोड़ी एफर्ट डालनी पड़ेगी कि हम अगर कहते हैं किसी को कि तू 8 बजे आ तो फिर हम खुद भी 8 बजे पहुंचे। अगर हम पंक्चुअलिटी चाहते हैं तो हम पहले खुद पंक्चुअल हों, तो पहले हम अपने पे इम्प्लीमेंट करें तो फिर शायद दूसरों पे असर उसका ज्यादा बेहतर होएगा निस्बतन प्रीचिंग के। दूसरी जो मैं बात यहाँ पे कहना चाहती हूँ डॉक्टर साहब कि आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि इस वक्त जो ट्रॉमा है वो बियॉन्ड कंसेप्शन है, और जितने भी हमारे, क्योंकि यहाँ पे वाइस चांसलर्स बैठे हुए हैं, मेरी उनसे दरखास्त है कि अगर साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है तो जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट की इस वक्त जरूरत है वो हम हमेशा दुनिया में देखते हैं कि कहीं पे भी ट्रॉमा होता है तो वो एक साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड साथ साथ चलती है रेस्क्यू के साथ साथ। भले हम नहीं वो कर सकते, लेकिन हायर एजुकेशन कमीशन के प्लेटफॉर्म से वो यूनिवर्सिटियां जो साइकोलॉजी की डिग्री ऑफर कर रही हैं, और डॉक्टर साहब ने दूसरे डिसिप्लिन भी कहे, दे कैन बी वेरी सपोर्टिव टू। लेकिन अगर साइकोलॉजी के लोग वॉलंटरली एक ग्रुप बना के वहां पे जाके उनको कोई थोड़ी बहुत सपोर्ट प्रोवाइड कर दें, बच्चे हैं, खवातीन हैं, घर चले गए हैं, उन्होंने अपने मवेशी जो है उनको खुद खोल दिया है कि वो अगर बच सकते हैं तो वो बच जाए, एंड वेयर व्हाट दे आर एक्सपीरियंसिंग वी कांट इवन रिलेट टू इट। तो मेरा ख्याल है, मेरा सिर्फ ये कमेंट था कि लेट्स मूव फॉरवर्ड, हैव अ ग्रुप व्हिच कैन बी वॉलंटरली हेल्पिंग। और डॉक्टर साहब हम कर रहे हैं कि हम ये यूनिवर्सिटियों के साथ लेजॉन कर रहे हैं कि अगर सदर्न पंजाब में कोई यूनिवर्सिटी है तो उनको फंड ट्रांसफर कर दें ताकि वो लोकल वहां से चीजें खरीद के उधर डिसैमिनेट कर दें। बलूचिस्तान में एक यूनिवर्सिटी है, उसके साथ हम कर रहे हैं। यूनिवर्सिटियों का कंसोर्शियम भी जरूरी है कि ट्रॉमा या इस तरह की सिचुएशन जब आए तो हम एक कोहेसिव ग्रुप की तरह कैसे फौरन एक्टिवेट होके तो आगे फोर फ्रंट पे आ सकें। थैंक यू वेरी मच, दीज आर माय कमेंट्स। आपने बड़ी खूबसूरती से जो बात मैं कह रहा उसको सबक किया है। यूनिवर्सिटीज एक गांव को अडॉप्ट कर लें, कंसोर्शियम बना लें, जाके मदद कर लें। एब्सोल्युटली दिस इज नाउ अ फूड फॉर थॉट फॉर ऑल ऑफ यू हु आर द ट्रू लीडर्स एंड रोल मॉडल्स। डॉक्टर साहब, मुझे अगर गुस्ताखी ना हो तो इजाजत मिल जाए, तो कुछ मेहमान मेरा इंतजार कर रहे हैं। एंड माय हम्बल ग्रेटिट्यूड टू ऑल ऑफ यू फॉर लिसनिंग मी। और इस दौरान एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी आपके सामने आई कि व्हेन समबडी डिसएग्रीज तो आपको किस मोहब्बत से उसके साथ सलूक करना है। तो इट्स अ ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर मी एंड फॉर ऑल ऑफ अस, एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल एंड प्रे फॉर योर सक्सेस ऑफ दिस ग्रेट इवेंट एंड दिस कॉन्फ्रेंस। आपके पास इंशाल्लाह मेरा आना अभी ड्यू है, वो वादा मैं इंशाल्लाह बड़ी जल्दी पूरा करूंगा। आपकी आवाज नहीं आ रही। 29, 30 और यकम को हमारा ये एक्चुअल इवेंट है, एक दिन स्पेयर कीजिएगा जिसमें सारे चांसलर साहब और मिनिस्टर साहब और हमारे सारे वाइस चांसलर्स होंगे।
तो उसमें अगर आप कोई एक दिन स्पेयर कर लें, कल बल्कि मेरी जनरल वाजिद अजीज साहब से भी बात हो रही थी, वो भी फरमा रहे थे कि आप तशरीफ ला रहे हैं लंच में, तो फिर आप उस पर भी इंशाल्लाह, तो विल सी यू इंशाल्लाह। सर मैं आपको डिटेल बात बताऊंगा, मैं आपका फ्रेंडली जा रहा हूं, तो इंशाल्लाह उसके बाद हाजिर आपके चल जब आप अपना उस पर कीजिए, डू लेट अस नो अगर कुछ हमने करना हो। हम अपने तौर पे यूनिवर्सिटी सर हर वीकेंड पे जाते हैं। अब एक गांव की तरफ जा रहे हैं, राजनपुर हमने वैसे इस दफ़ा लास्ट टाइम गए, तो 2 और भी हमने गांव देखे हैं, बलूचिस्तान सिंध। देन वी विल अडॉप्ट 1 सिंगल गांव फॉर द कंटिन्यूअस एफर्ट फॉर 6 मंथ्स। तो इंशाल्लाह वी विल डू व्हाटएवर वी कैन डू। और ये मकसद भी यूनिवर्सिटी कंसोर्शियम बनाने का मकसद ही हर थीम के अंदर यही है कि किस तरह से इस आफत के अंदर लोग एक दूसरे की मदद कर सकें। तो इंशाल्लाह हम आपसे और भी सीखेंगे, जब आप तशरीफ लाएंगे तो फिर इंशाल्लाह विल हैव यू ऑन दैट फोरम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बाकी हमारे जो ऑडियंस है, इंशाल्लाह देयर बी अ सेशन ऑन टेलीमेडिसिन और हेल्थ के हवाले से। डॉक्टर रुखसाना, ये भी हम जो आप फरमा रही थी साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के हवाले से, तो ये टेलीमेडिसिन का सेशन जो है प्रोफेसर गोंदल साहब विल बी रनिंग अ सेशन दिस आफ्टरनून। 1 बजे वो आएंगे, तो दिस कैन बी इवन वहाँ पे भी डिस्कस किया जा सकेगा। तो प्लीज डू डिस्कस दैट ऑन दैट फोरम एज वेल। It will start at 1 o'clock and it will be for another hour. So I request all those audience जो ज्वाइन करना चाहें हमें 1 बजे, तो दैट विल बी अ प्योर मेडिकल और हेल्थ सेशन। तो उसमें डॉक्टर साहब का जो हेल्थ के हवाले से बातचीत होगी। जी तो बहुत शुक्रिया, डॉक्टर थैंक यू। हबीब साहब, सॉरी मैं उसमें कोशिश करूंगी, लेकिन हमारे यहाँ पे एक ऑनगोइंग एक्टिविटी चल रही है, हमारे गेस्ट आए हुए हैं, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू टच अपॉन के अगर मैं कर सकूं। थैंक यू। चलो इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है, इंशाल्लाह I'll see you। चल थैंक यू वेरी मच जी। आई एम साइनिंग इट ऑफ till 1 o'clock. Thank you very much. Bye bye.